हम कर्मकांड कराने के लिए कैसे ब्राह्मण को बुलाएं, इसका नियम है। जिनको वेद का ज्ञान हो, जो वेदज्ञ ब्राह्मण हो, आप उनको आहूत करिए। महाराज वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाइए। जो वेदज्ञ ब्राह्मण होगा, जिसको वेद का ज्ञान होगा, ऐसे ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है षडंगों के साथ वेदाध्ययन करना। ब्राह्मणों निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो अध्यो गेयश्चेति। हमें क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, इस कारण पर बिना विचार किए हुए ये ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है। 6 अंगों के सहित ना, 6 अंगों के सहित वेद पढ़े। छंद, शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, इन 6 अंगों निरुक्त, इन 6 अंगों के सहित उसको वेदाध्ययन करना चाहिए। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। हम जब अपने यहां कर्मकांड करने के लिए ब्राह्मण को बुलाएं तो आवश्यक यह भी है वेदज्ञान विप्रान आहूय, जिनको वेद का ज्ञान है, जो वेदज्ञ ब्राह्मण है, ऐसे ब्राह्मणों को आहूत करें। आज समाज में ऐसी कठिनाइयां बढ़ गई हैं कि वेदज्ञ ब्राह्मण भी कम हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि जो वेदज्ञ ब्राह्मण हैं, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, उनको जो समुचित सम्मान मिलना चाहिए समाज में, वह मिल नहीं पा रहा है। और यदि वह कर्मकांड जीवी ब्राह्मण है तो कर्मकांड में जो उनको बहुमान मिलना चाहिए, वह बहुमान भी मिल नहीं पाता। कभी कभी तो हम लोग किसी आयोजन प्रयोजन में देखते हैं तो बहुत पीड़ा होती है महाराज। एक जगह विवाह में हम लोगों ने देखा कि जो आचार्य विवाह करा रहे थे तो उन्होंने विवाह के बाद कहा कि 5100 रुपये दक्षिणा हुई। तो घर वाले भी टूट पड़े और घराती बाराती दोनों, कहाँ लिखा है 5100 रुपये दक्षिणा। अब दोनों उस ब्राह्मण देवता को बार बार इस बात के लिए, और सच कहूं तो यह अपमानित करना ही था। यह देख सुनकर के बहुत पीड़ा होती है कि वो लाखों रुपए बैंड बाजे पे खर्च करते हैं, लाखों रुपए आतिशबाजी में खर्च करते हैं, लाखों रुपए फूल की साज सज्जा में खर्च करते हैं, लाखों रुपए नाचने गाने वालों पर खर्च करते हैं, स्टेज सजाने में लाखों रुपए खर्च करते हैं, शहर की सबसे अच्छी कैटरिंग वाले को बुला करके भोजन बनाने में खर्च करते हैं। और जिस ब्राह्मण आचार्य के आशीर्वाद से वर वधू का जीवन सुंदरतम होना है, यदि उसको दक्षिणा देनी पड़े तो उनको पीड़ा होती है। तो यह विडंबना है कि नहीं है? और इस स्थिति में कोई वेद पाठी ब्राह्मण हो, वेद का ज्ञाता हो, कर्मकांड का ज्ञाता हो, और वह यदि कर्मकांड जीवी बन जाए तो आज के समय में उसका जीवन निर्वाह हो पाएगा? बड़ा कठिन है महाराज। इसलिए समाज में वेदज्ञ ब्राह्मण भी कम होने लगे। और यहां पर भागवतकार कहते हैं आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिरलंकृता। हम यदि कर्मकांड के लिए ब्राह्मण बुलाएं तो वह वेदज्ञान विप्रान, उनको वेद का ज्ञान होना चाहिए। और यही कारण है कि कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है कि आप बैठें और वेद मंत्र पढ़ रहे हैं तो उसमें भी विडंबना है, क्योंकि ऐसे ब्राह्मण मिलते हैं जिनको वेद का ज्ञान ही नहीं है। आप चाहते हैं कि ब्राह्मण भी आजकल वैसे ही मिले महाराज। कुछ लोग तो ब्राह्मणों को भी नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। पंडित जी को आना है, 10 मिनट लेट हो गए तो पूछते हैं कि 10 मिनट लेट कहां थे अब तक? यदि हम आचार्य के रूप में वर्ण करते हैं तो हमें उनको आचार्य के रूप में ही सम्मानित करना चाहिए। आप जैसा कहें वह न करें, वह जैसा कहें आप वैसा करें।
इसमें ही कल्याण होता है हमारा। तो आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नातः शुचिर अलंकृतः, इसमें सबका यह कर्तव्य है कि हम ऐसे ब्राह्मणों का सम्मान करें जो वेदज्ञ हों, और ब्राह्मण भी वेद के ज्ञाता हों। ब्राह्मणों का निष्कारण धर्म है कि वो वेदाध्ययन करें।